वचन से सीखेंगे। दूसरा पत्रस 1:4-7 तक पढ़िएगा। दूसरा पत्रस 1:4-7 तक। 2 Peter chapter 1 verse 4-7। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम सड़ाहट से छूटकर, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। इधर में हमारे लिए जो जरूरी बातें जो हमारा जीवन में होना है उसके बारे में इधर में लिखा है। इस संसार का बुरी अभिलाषाओं, जो सड़ाहट जो बुरी अभिलाषाओं से होती है, सड़ाहट का मतलब हमारे मुंह से निकलने वाला, सड़ने वाला या बदबू देने वाला, हमारे मुंह से, हमारे जीवन से सड़ने वाला चीज़, जो बदबू देने वाला हमारे जीवन में होते हैं, उनमें से हम छुटकारा पाकर ईश्वरीय स्वभाव का समभागी होना। इसका मतलब हमारा स्वभाव सर्वशक्तिमान परमेश्वर के स्वभाव के बराबर या यीशु मसीह के स्वभाव का बराबर होना। कब? जब हम इस पृथ्वी में रहते समय में उसके लिए सब प्रकार का यत्न करना करके लिखा है। कोशिश करना है, कोशिश करके विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर या संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे का प्रीति, भाईचारे के प्रीति से प्रेम या अगापे प्रेम में बढ़ाते जाओ। तो आप लोगों को इतना इन दिनों में प्रभु का वचन सुनने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। सबसे पहले हमने सीखा है परमेश्वर को जानो। जो परमेश्वर को जानते हैं वो याव बांधकर बड़े कार्य करेंगे। तो हमारा परमेश्वर के जानने के बारे में हमने सीखा, उनका नाम वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके बराबर में कोई ना होने के कारण उनका कोई नाम का जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका तुल्य कोई नहीं है। नाम तभी जरूरत है जब पहचानने के लिए जरूरत पड़ता है। वो एक ही है, इसके लिए उसको पहचानने के लिए कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उसका कोई नाम नहीं है। जो हुम सो हुम, आई एम दैट आई एम। उसके बाद हमने सीखा है उनका पदवी, अलग अलग पदवी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जब आदम को उन्होंने 99 साल का बुढ़ा हो गया तो प्रभु बोलते हैं मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, या एल शदाई, मैं सब कुछ देने वाला सर्वशक्तिमान। फिर उन्होंने बोलते हैं मैं यहोवा परमेश्वर, जो वायदा को पूरा करने का शक्ति रखता है, उनको मुझे कोई किसी का मदद का ज़रूरत नहीं। ऐसा हमने परमेश्वर का अलग अलग पदवी, बहुत कुछ सीखने का मौका नहीं मिला, बल्कि ज़रूरत। सनातन परमेश्वर या अनादिकाल का परमेश्वर, जो दुष्ट शैतान की शक्ति से छुटकारा पाने के बाद उन्होंने हमको अपना पंखों के नीचे हमको संभालता है। ऐसा परमेश्वर के बारे में सीखने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। फिर परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर कितना हमको प्रेम करता है, हम भी कैसा उनके पीछे चलना है। और परमेश्वर को पहचानने के लिए, जानने के लिए अलग अलग तरीका हमने अपने आप को इनकार करना है। और दूसरा, जीवन में जो फायदा का सारे चीज़ें कूड़ा समझना है, और कष्टों के द्वारा, दुखों के द्वारा उनको पहचानने के लिए या उनको जानने के लिए हमको मौका मिलता है, तो तब हमको मालूम होता है कितना प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर है। तो फिर हमने सीखा उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। उन्होंने हमको अपने घर में पैदा होने का सौभाग्य दिया है। उन्होंने हमको अपना बेटा बना दिया, बेटियां नहीं है, बेटा। फिर उसके बाद बहनों का सेवकाई कैसा
दबोरा खड़ी हो गई और उन्होंने कैसा अपने आप को, फिर मैंने बताया आपका सबसे पहले आपका स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव में आ जाए, पवित्रता पर अपने आप को परमेश्वर का मर्जी के अनुसार तैयार करे। दूसरा, परमेश्वर का मर्जी को मालूम करे। तीसरा, अपना सेवा। तो अभी आपको आपके अंदर में जो तब्दीली आना है उसके बारे में इधर में लिखा है, हमारा स्वभाव, अभी जो स्वभाव है उसमें कुछ सड़ाहट है। मैंने आपको बताया, सिखाया, खोल करके सिखाया है कैसा हमारे अंदर शारीरिकता के द्वारा क्या क्या आता है, जलन वगैरह सब, वो सब निकाल कर हम प्रभु के पीछे चलना है। उसके लिए हमने बोला क्रूस उठाना है, कष्ट का मार्ग अपनाना है और परदेशी बनकर रहना है। ये बातें हम सीखा है। उसके साथ साथ हमारे अंदर का स्वभाव बदलते जाना है। फिलिप्पी 1:6 पढ़िएगा। फिलिप्पियों पत्री 1:6। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। अच्छा काम आरंभ किया है हमारे अंदर, प्रभु ने कुछ अच्छा काम आरंभ किया है, यीशु मसीह के दिन तक उसको उन्होंने क्या करेगा, पूरा करेगा। तो आपने बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह को स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, तो आपके अंदर एक अच्छा काम शुरू हुआ है। फिर भी सड़ाहट का जो काफ़ी सड़ने वाला बातें हमारे अंदर है, उसको हमको निकाल कर किसके समान होना है, यीशु के समान। फिलिप्पी 2:15 पढ़िएगा। फिलिप्पी 2:15। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो। टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में, हम किसके बीच में, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर का निष्कलंक संतान, निष्कलंक संतान बनकर परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। जलते दीपक की नहीं दिखाई देना है, बुझा हुआ दीपक के नहीं, या धुआं देने वाला दीपक के नहीं, बल्कि जलते हुए दीपक की नहीं दिखाई देना है। दूसरा कोरिन्थी 3:18। दूसरा कोरिन्थी 3:18 पढ़िएगा। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अंश अंश करके बदलते जाएं। इस तेजस्वी रूप में हम क्या होता है, अंश अंश करके बदलते जाना है। इसका मतलब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद हमारे स्वभाव बदलना आरंभ हुआ, तो दिन प्रतिदिन हम बदलते जाना है। अंश अंश करके हमारा स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव में बदलना है। उसका मतलब यह है 2007 में आप कैसा था वैसा नहीं 2008 का। 2007 दिसंबर में आप कैसा था उससे अच्छा हो गया 2008 जनवरी में। आज जनवरी 17 तारीख है, जनवरी 10 तारीख से अच्छा हो गया जनवरी 11 तारीख को। ऐसा एक एक दिन। और क्लियर बताए तो आज सुबह जैसा था उससे भी अच्छा हो गया शाम को। तो दिन प्रतिदिन अंश अंश करके बदलते जाएं। आप बताइए, ये बाइबल क्लास शुरू होने के बाद में आपके अंदर मनुष्य को बदलावट आया है? हैं? कितने लोग बोल सकता है हाँ सचमुच मेरे जीवन में बदलावट आया है? हाथ खड़ा करो। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। हम अंश अंश करके क्या होता है, बदलते जाना है। तो हमको बदलने के लिए प्रभु ने कुछ रास्ता भी रखा है, वो हमारा क्रूस उठाते हुए बदलना है।
तो क्रूस उठाते समय में कैसा हम बदलते हैं, बदलने के लिए सौभाग्य मिलता है, उसके बारे में उसको समझने के लिए मैं उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति को आपके सामने खड़ा करना चाहता हूं, जिनका स्वभाव क्रूस उठाने के कारण बदल गया। वो आप सबको अच्छी तरह मालूम है, यूसुफ, जो याकूब का पुत्र यूसुफ। जल्दी आपको मालूम है, मुझे मालूम है यूसुफ के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, प्रभु का दास लोग बताया है, मैंने भी वचन से बताया है। फिर भी जल्दी मैं यूसुफ को थोड़ा याद दिलाता हूँ, ताकि आपके जीवन में आने वाला कठिनाइयों के द्वारा प्रभु आपको क्या करना चाहता है। यूसुफ के जीवन में कठिनाई आया तो उनके जीवन में उनके कठिनाइयों के द्वारा वो कैसा बदल गया। पढ़िएगा उसके लिए उत्पत्ति 37 का 1 से 4 तक पढ़िएगा। उत्पत्ति 37 का 1 से 4 तक। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेसी होकर रहा था। और याकूब के वंश का वृतांत यह है कि यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। और इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। और उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। सो जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। देखिए, अभी यूसुफ का जल्दी आपको मालूम है, यूसुफ का जल्दी हम पढ़कर आगे जाएंगे। तो यूसुफ याकूब का पुत्र, बुढ़ापे का पुत्र था, इसलिए उनको बहुत उसको प्यार था। राखेल का बेटा है, जो मरते समय में राखेल को उन्होंने बहुत प्यार किया था, तो उसका बुढ़ापे का पुत्र है यूसुफ। अब उनको प्यार करता था। उन्होंने उसको रंग बिरंगा अंगरखा भी बना कर दिया था। लेकिन यूसुफ का एक आदत था, अपना भाइयों का बुराई का समाचार आकर किसको बताते थे? भाइयों का बुराई का समाचार आकर अपना पिता को बता कर अच्छा नंबर लेता था। पापा मैं अच्छा बेटा हूँ, बाकी सब कौन है? बुरा है। ए अच्छा, तो उनका बुराई उन्होंने ये कर रहा है, रूबन ये कर रहा है, यहूदा ये कर रहा है, इसकार ये कर रहा है, लेवी ये कर रहा है। अपना बुराई का रिपोर्ट किसको ला कर देते थे? तो यूसुफ ने कुछ स्वप्न भी देखा। उसका 5 से 7 तक पढ़िएगा, 27 का 5 से 7 तक, जल्दी बताकर आगे जाएंगे। और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे, और उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है सो सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। यूसुफ ने एक स्वप्न देख लिया, और हम लोग पूले बांध रहे थे, खेती में क्या कर रहे थे? पूले बांध रहे थे। तो मेरे पूले सीधा खड़ा हो गया, तो आप लोग तुम्हारे पूले सब चारों तरफ घेर कर मेरे पूले का दंडवत करना शुरू किया। पहले ही उनके अंदर जलन आया हुआ है। पापा का बुढ़ापे का पुत्र है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, रंग बिरंगा कपड़ा भी पहनाया है। इसके अलावा ये स्वप्न भी आया तो क्या हो गया है? और ज़्यादा। इसके बाद और एक स्वप्न देखा, उसका 9 पढ़िएगा। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया कि सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहा है। ये भी फिर उसके बाद उनका पापा मम्मी को बताया, तो उन्होंने बोला हम भी आप तुम्हारा दंडवत करेंगे, ऐसा बोल के। लेकिन याकूब उस बात को याद रखते रहा। तो फिर यूसुफ को याकूब भेज रहा है। उसका 13 से 17 तक पढ़िएगा, 13 से 17 तक। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा,
तेरे भाई तो शेकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, सो जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूँ। उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देखा कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। सो उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वह शेकेम में आया। और किसी मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं तो अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपया कर मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे तो यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको यह कहते सुना कि आओ हम दोतान को चले। सो यूसुफ अपने भाइयों के पास चला और उन्हें दोतान में पाया। हाँ, देखिए, यूसुफ भाइयों का गलती बताते, लेकिन अपना पिता का मर्जी को पूरा करने के लिए कोशिश करता था, उनका मन था। उन्हें बोला शेखे में जाओ, तो यूसुफ बोल सकता था, पापा मैं अकेला इतना दूर क्यों जाऊं, कैसा जाऊं, मैं आपका प्यारा बेटा, मैं आपके पास ही रहना चाहता है, मैं दूर क्यों जाऊं, मुझे दूर क्यों भेज रहा है। ऐसा नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं समझा, मेरा पिता का मर्जी को मैंने क्या करना है, पूरा करना है। उन्होंने जाकर ढूंढा, शेखे में नहीं मिला, शेखे में पूरा ढूंढ रहा है। तो उन्होंने पिता को जाकर बोल सकता, पिता जैसा आपने बोला मैंने जाकर शेखे में ढूंढा, उनको उधर नहीं मिला। लेकिन जब उन्होंने उनको ढूंढते ढूंढते रहते, तो किसी ने बताया उन लोग दोतान में जाएंगे करके उन लोग बोल रहा था। तो दूर जगह है, जंगल में चलते 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 यूसुफ कितना दिन कितना समय लिया उधर में नहीं लिखा है, 1 घंटा 2 घंटा नहीं, 1 दिन 2 दिन ऐसा नहीं, काफ़ी सफ़र करके किधर पहुंच गया, दोदान में। दोदान में उन्होंने शेखे में मिला नहीं करके बोलकर जा सकता था, लेकिन पिता का मर्जी को पूरा करने के लिए अपने आप को पूरा उन्होंने अपने आप को खर्च करने के लिए तैयार हो गया था, अपना आराम को छोड़कर। इसलिए चलते चलते दोदान में उनको पहुंच गया। तो इतना अच्छा मन रखने वाला यूसुफ को उधर क्या हो गया है? आप पढ़ते हैं उसका 22 पढ़िएगा, फिर रूबेन 18 से पढ़िएगा, 18 से 22 तक। और जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा, तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने की युक्ति की। और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने आ रहा है, सो आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दे और यह कह देंगे कि कोई दुष्ट पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्नों का क्या फल होगा। यह सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने की मनसा से कहा, हम उसको प्राण से तो ना मारे। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। हाँ, उन्होंने फिर इतना प्यार, भाइयों को प्यार से ढूंढ कर आया हुआ यूसुफ अभी किधर पड़ा हुआ है? गड्ढे में पड़ा हुआ है। यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया। यूसुफ अपना बाप के घर से लाया हुआ पैकेट खोलकर उन लोग अपना खाना हुना खा रहा है, तो उनका छोटा भाई किधर पड़ा हुआ है? हाँ, तो आप लोग सोचेंगे अच्छा काम करने से सब लोग तारीफ करेंगे, नहीं। इधर मैं शेकेम से वापस गया तो ये मुसीबत आना था, बोलो, नहीं आना था। बाप को जाकर बोलना, पापा आपने मुझे शेकेम में भेजा था, उधर नहीं मिला। तो फिर भी यूसुफ को मालूम था मेरा बाप का तसली नहीं होगा, भाइयों का समाचार सुनने तक मेरा बाप तसली नहीं होगा। इसलिए उनका पूरा मर्जी को पूरा करने के लिए, पिता को तसली दिलाने के लिए उन्होंने दोदान तक गया। दोदान तक पहुंचने से उनको क्या मिला? उधर में अपना भाई लोग उनको किधर लेकर डाल दिया? गड्ढे में डाल दिया। कितना दुख की बात है। अपना भाई लोग, छोटा लड़का, उस वक़्त यूसुफ का उम्र 17 साल है। कितना? 17 साल, बड़ा लड़का भी नहीं है, 17 साल का है। उनको गड्ढे में डाल दिया। वो गड्ढे में पड़े हुए रो रहा है अपना भाइयों को। कि आप देखें, उधर तक
दोथान तक पहुंचने के लिए कितना दिन सफ़र किया हो, कोई गाड़ी में ट्रेन में नहीं आए। उन्हीं दिनों में गाड़ी ट्रेन वगैरह कुछ नहीं, चलते चलते ढूंढते ढूंढते भाइयों के लिए पापा ने दिया हुआ कुछ मीठा चीज़ें, कुछ खाने वाला चीज़ें उठा करके लेके आए। काली आज से नहीं आए, चलो अब मेरा बड़े भाइयों को क्या कर देखेंगे, लेकिन उनके अंदर क्या भरा हुआ है? प्यार के जगह में जलन भरा हुआ है, जलन भरा हुआ है। तो देखो, जलन ऐसा चीज़ है, कोई दया ही नहीं होता है दूसरे को ख़त्म करने के बाद। इसलिए मैं बोलता जलन का सांप इतना, आपको मालूम है जलन के बारे में आप लोग वचन से काफ़ी सीखे होंगे हैं। जलन क्या है? अपने हड्डी को क्या करता है? वो खा जाता है। हड्डी को नीति वचन में लिखा हुआ है, हड्डी को खा लेता है जलन। जलते ना से जलन, आप जलते रहेंगे तो असली में जलन है, जलते रहेंगे। आप कौन जलते हैं? आप ही जलते 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 आपका तंदुरुस्ती भी कम होता जाएगा। जलन पूरा ऐसा जलने वाला चीज़ है। तो ये भाई को, अपना छोटा भाई को जो जंगल में मिला, कम से कम अपने पिता के बारे में खबर लेके आए, पिता के घर से लोग लेके आए, वो दया भी नहीं आया। इतना दिन पैदल चलकर आया, वो भी मन में नहीं आया। कैसा बेटे आया? नहीं, इनको रंग बिरंगा कपड़ा लेकर के कोई जानवर को काट कर उसका खून में डालकर पापा को भेज देंगे, देखो कोई जंगली जानवर उसको खा लिया, हमको इनका कपड़ा मिल गया। ऐसा हालत में जलन ऐसा चीज़ है। आप लोग, मैं बोलता थोड़ा सा भी जलन आपके अंदर है तो उसे भाग निकलना। उस सांप को बिल्कुल थोड़ा सा भी उनको सांस लेने नहीं देना। जलन इतना गंदे चीज़ है, इतना बेरहम वाला गंदे चीज़ है। जलन के ऊपर जलन कहीं भी आए तो उसको मारते जाए, नहीं तो वो बर्बाद करेंगे। तो फिर बाद में उनको बेच दिया। पढ़िए उसका आगे, उसका 28वां पद पढ़िएगा। सो यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया। देखिए, अपने भाई क्या कर रहा है? उनको एक जानवर की तरह बेच दिया, 20 टुकड़े चांदी के लिए। बहुत बार आप लोग प्रभु में आगे बढ़ते समय में ऐसा घटना आपके सामने आएगा, अपने लोग आपको बेच डालेगा। नफरत और जलन इतना ज़्यादा हो गया, पहले मार डालने के लिए सोचा, फिर उसके बाद चलो रूबेन ने बोला था कि इसको मार डाले, नहीं था इनको क्या करेंगे, बेचता के हमेशा तक के लिए जाकर हमारा भाई अभी उनको गुलाम की तरह बेचा, ताकि किसी किधर में जाकर काम करते करते क्या हो जाए, खत्म हो जाए। बेच गया तो उन लोगों को मालूम है कि कभी भी यूसुफ अभी वापस आने का है, कभी भी यूसुफ वापस नहीं आने का। उस मन रखकर उनको क्या कर दिया, बेच दिया। उस हालत में कोई दया नहीं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, यूसुफ फिर आके उनको उत्पत्ति 29 का 39 का 1 और 2 पढ़िएगा। 39 का 1 और 2। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीपर नाम एक मिस्री जो फिरौन का हाकिम और जल्लादों का प्रधान था, उसने उसको इश्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वह भाग्यवान पुरुष हो गया। हालेलुया। देखिए, यहोवा उनके संग था। यहोवा क्यों संग था? यूसुफ के अंदर का सच्चाई कौन जानता था? सच्चाई किधर किधर हमको मालूम होता है? पापा का बेटों का बुराई बताने के अलावा बाप का मर्जी को पूरा करने के लिए शेकेम से दोतान तक पैदल गया। शेकेम से दोतान तक पैदल
जाकर अपना पिता का मर्जी को उन्होंने क्या कर दिया, पूरा करने के लिए कोशिश किया। लेकिन आगे जाकर क्या हो रहा है, उनको पुतीपेरा के घर में बेच दिया, पुतीपेरा के घर में बेच दिया। तो उधर भी हम देखते हैं परमेश्वर उनके साथ था। ब्रदर लाइट आ गया मेरे घर में। परमेश्वर उनके साथ था। पढ़िएगा उसका दूसरा पद पढ़िएगा। उनचालीस का दूसरा पद। और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। यहोवा क्या करता था? सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके संग था। हम प्रभु के लिए आगे बढ़ते समय में हमारा जीवन में ऐसा ऐसा घटना होगा, लेकिन अगर आप प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हुए चलते चलेगा तो परमेश्वर आपके संग रहकर आपको मदद करता रहेगा। इधर में हम देखते यहोवा उनके संग था। और उसके आगे का मुसीबत आपको मालूम है, उसका 7 से लेकर पढ़िएगा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे व उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया, उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलाकर कहा, देखो, वह एक इब्री मनुष्य को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अंदर आया था और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। और वह उसका वस्त्र उसके स्वामी के घर आने तक अपने पास रखे रही। तब उसने उससे इस प्रकार की बातें कही कि वह इब्री दास जिसको तू हमारे पास ले आया है, सो मुझसे हंसी करने के लिए मेरे पास आया था। और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भाग गया। अपनी पत्नी की यह बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझसे ऐसा ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहां राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। सो वह उस बंदी गृह में रहने लगा। बस देखिए, अभी यूसुफ भाई किधर पड़ा हुआ है? बंदी गृह में पड़ा हुआ है। अगर यूसुफ भाई पोतीफेरा का पत्नी के साथ दोस्ती कर लिया तो क्या होना था? हैं? महल में अच्छी तरह रहना था, कितना प्यार मिलना था, कितना आदर मिलना था। तो पवित्रताई में रहने के कारण किधर पड़ गया? जेल में। मेरे प्यारों, बहुत बार हम लोग सोचते हैं पवित्रताई में रहने से कोई गड़बड़ी नहीं होगा, सब ठीक ठाक होगा। नहीं, परमेश्वर के मर्जी के अनुसार जब चलते समय में जरूर आपको मुसीबतों को सामना करना पड़ेगा। अगर पाप किया हुआ था, पोतीफेरा का पत्नी का मर्जी को पूरा किया हुआ था, तो उन्होंने बोलना था, देखो, यूसुफ को प्रमोशन देना था नहीं देना था। यूसुफ को प्रमोशन देकर देखो, ये पोतीफेरा का पत्नी बोलना था, ये जो सेवक जो हिब्रू है वो हमारा खरकाई आदमी जैसा लग रहा है, उनको पूरा जिम्मेवारी दे दो, दाहिने बाएं मत पूछिए, ऐसा वफादार और कोई नहीं है। लेकिन उन्होंने यूसुफ
अपना पवित्रताई को संभाल कर रखने के कारण उनको कहाँ जाना पड़ा? जेल में। जेल में तकरीबन 14 साल रहा उनका। उम्र हम हिसाब करके देखें, 17 साल से फरो के सामने खड़ा होने का वो दिन, वो डेट, हम वो सब वो साल हम देखेगा तो तकरीबन 14 साल यूसुफ कहाँ पड़ा रहा? जेल के अंदर। अभी इस यूसुफ के ऊपर अत्याचार चलते समय में परमेश्वर कहाँ गया था? छुट्टी गया था? हैं? यूसुफ को पकड़कर उस गड्ढे में डाला। तो उस वक्त परमेश्वर को मालूम ही नहीं क्या हो गया है। उस वक्त परमेश्वर और कहीं, क्योंकि इतना बड़ा परमेश्वर है, इतना दुनिया भर का देखना है कि यूसुफ को कुछ हुआ तो परमेश्वर को क्या, कैसा मालूम है क्या हो गया? शायद परमेश्वर उस बात को क्या है ना। यूसुफ को गड्ढे में डालते समय में कौन देख रहा था? क्यों परमेश्वर उस अत्याचार, उनके अन्याय उनके ऊपर होने दिया? बहुत बार आपके अंदर ये सवाल नहीं आता है, प्रभु मैं आपके पीछे चलते तो मेरे साथ ये अन्याय क्यों होता है? हैं? मेरे साथ ये अन्याय क्यों होता है? मेरे प्यारों, हमारा स्वभाव बदलने के लिए हमारे ऊपर अन्याय आना जरूरी है। हमको यीशु मसीह के समभागी स्वभाव का, ईश्वर स्वभाव का समभागी बनाना, यीशु के समान हमारा स्वभाव बनाना, तो कितना अन्याय होना चाहिए हमारे ऊपर? हैं? तो आपको एक अन्याय आते ही आप बुड़बुड़ाना शुरू करता है, आपके अंदर परेशानी आना शुरू हो जाता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, क्या किया, चिल्लाना शुरू करता है। कुछ लोग क्या करेगा? अन्याय के लिए कोई बदला नहीं ले रहे तो क्या करता है? आपको मालूम, रो पड़ता है? घंटों तक रोता रहेगा। कभी कुछ लोग रात भर पूरा रोता रहेगा, नींद भी नहीं आएगा, रोता रहेगा अन्याय, क्योंकि करने के लिए हिम्मत नहीं, जब बदली 2 थप्पड़ लगाने का हिम्मत नहीं है, या थप्पड़ लगाने ताकत नहीं है, इसके वजह में क्या हो जाता है? तो यूसुफ कितना रोना चाहिए। यूसुफ देखो गड्ढे में बैठकर रो रहा है, छाती पीट कर रो रहा है। ठीक है भाई। ओ भाई लोग गड्ढे के किनारे बैठकर उन्होंने लाया हुआ खाना, देखो नीचे से रेत मिट्टी उठाकर ऊपर को फेंक रखा अच्छी तरह है। मैं और आप तो ऐसा करेगा ना? नीचे से हो गड्ढे में क्या पड़ा, मैंने लाया हुआ लेकर तुम कह रहे तो मिट्टी हाथ से लेकर ऊपर को जितना तो ऊपर को फेंकेगा नहीं फेंकेगा? हैं? लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, यूसुफ वो सहता रहा। उसके बाद पोतीफेरा का घर में जाकर उधर भी वफादारी से, देखो पाप उनके सामने आए। लड़का है, बुढ़ा नहीं है, लड़का है, नौजवान है, इच्छा उनके अंदर है, हमारे जैसा बपतिस्मा लिया हुआ नहीं, पवित्र आत्मा पाया हुआ नहीं, लेकिन उनको माल में व्यभिचार पाप है। इतना बाइबल क्लास प्रचार वगैरह नहीं होता है, फिर भी मौका, कितने बार मौका मिल गया? बहुत बार वो उनका पत्नी उनसे बहुत बोलते रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने भाग गया, उनका सबूत मिल गया तो व्यभिचार अत्याचार नहीं किया। उसके बदले में क्या मिला उनको? जेल के अंदर पड़ा हुआ है 14 साल। इतना अत्याचार होने के बाद पवित्रताई का, वफादारी का फल क्या मिला? जेल के अंदर पड़ा है। अच्छा, यूसुफ के लिए उनका भाई लोग अत्याचार किया, आपके लिए कौन करेंगे? आपका पति कर सकता है, सास कर सकता है, ससुर कर सकता है ना? तो सास और ससुर करते वक्त हम क्या करेंगे?
हैं? बोलो। हाँ, देखना उस वक्त कितना धन्यवाद करता है। अच्छा, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए प्रभु ने आपको तंदुरुस्त रखे, इसलिए आपका हड्डी सड़ा नहीं। 84 लाख अभी 85 लाख होना था, नहीं तो जलन होता तो सड़ते सड़ते अभी तक खत्म हो जाना था। हैं? हैं? 84 साल, 84 years। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। तो आपका पुथिपर का पत्नी कहाँ है? बहुत लोग व्यभिचार नहीं करता क्योंकि पुथिपर का पत्नी अभी तक आया नहीं। पुथिपर का पत्नी आएगा तब मालूम होगा व्यभिचार होगा या नहीं। वो हम बोले मैं बहुत पवित्र है, मौका आया नहीं। पुथिपर के घर में हर तरह सा मौका मिलता है, फिर भी उन्होंने पवित्र आत्मा भी नहीं पाया, बपतिस्मा भी नहीं लिया। उन्होंने बोला मैं ये पाप नहीं कर सकता। तो आपका भी जीवन में इसी मुताबिक परेशानियां आए, टेस्ट आएंगे, तो उसका जब फल आते समय में बहुत ही परेशानी का है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन प्रभु उनके साथ रहा। उसका 39 का 39 का 21 पढ़िएगा, 21 से 23 तक। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदीगृह के दारोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। सो बंदीगृह के दारोगा ने उन सब बंधुओं को जो कारागार में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया, और जो जो काम वे वहां करते थे वही उसकी आज्ञा से होता था। बंदीगृह के दारोगा के वश में जो कुछ था, क्योंकि उसमें से उसको कोई भी वस्तु देखनी ना पड़ती थी, इसलिए कि पढ़िएगा। इसलिए कि यहोवा यूसुफ के संग था, और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता देखिए, था। हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारे संग रहता है अगर हम चाहते तो। पुथिफरा के घर में भी यूसुफ के साथ कौन रहा? परमेश्वर। परमेश्वर अत्याचार होने देता है, लेकिन परमेश्वर साथ छोड़ता नहीं। जेल के अंदर में पड़ा है, उधर भी परमेश्वर उनके साथ रहा। लेकिन रहते रहते थक गए, तो 40वां अध्याय में देखते समय में उसका 5 से लेकर 40 का 5 से लेकर 23 तक थोड़ा पढ़िए, ताकि आप लोगों को मालूम हो जाए। कुछ लाकर कुछ लोगों को थोड़ा जिसको बाइबल पढ़ने नहीं आता उन लोग सुने। 40 का 5 से लेकर पढ़िएगा। उसका पहला आयत से पढ़े, 40 का पहला आयत से लेकर पढ़िएगा। इन दिनों के पश्चात ऐसा हुआ जो बहन लोग बाइबल पढ़ता नहीं है, सुनिएगा। देखिए, आप लोगों के लिए इधर में बहुत सारे लोगों को मालूम है, जिसको इसलिए जो बाइबल हाथ में नहीं है कान खोल कर सुनिएगा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलाने हारे और पकाने हारे ने अपने स्वामी का कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों पर, अर्थात पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा के जल्लादों के प्रधान के घर के उसी बंदीगृह में जहाँ यूसुफ बंधुआ था डलवा दिया। तब जल्लादों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौंपा और वह उनकी सेवा टहल करने लगा। सो वे कुछ दिन तक बंदीगृह में रहे। और मिस्र के राजा का पिलाने हारा और पकाने हारा जो बंदीगृह में बंद थे, उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। बिहान को जब यूसुफ उनके पास अंदर गया, तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखता है कि वे उदास है। सो उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदीगृह में थे पूछा कि आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास है। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ।
तब पिलानेहारों का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यूं बताने लगा कि मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां हैं और उसमें मानो कलियां लगी हैं और वे फूली और उसके गुच्छों में दाख लगकर पक गई और फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था। सो मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। यूसुफ ने उसे कहा, इसका फल यह है कि 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है। सो अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले की नाई फिरौन का पिलानेहारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। सो जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर ले आए हैं और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। यह देखकर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकानेहारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है। वह यह है, मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफ़ेद रोटी की 3 टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं हैं और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा, इसका फल यह है कि 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन है। सो अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवा कर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। और तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों की जेवना की और उनमें से पिलानेहारों के प्रधान और पकानेहारों के प्रधान दोनों को बंदीगृह से निकलवाया और पिलानेहारों के प्रधान को तो पिलानेहारे के पद पर फिर से नियुक्त किया और वह फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा, पर पकानेहारों के प्रधान को उसने टंगवा दिया, जैसा कि यूसुफ ने उनके स्वप्नों का फल उनसे कहा था। फिर भी पिलानेहारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा, परंतु उसे भूल गया। देखिए, इधर में जेल में रहते समय में कितना दिन का जेल है? 14 साल, 1-2 दिन नहीं, 14 साल। 14 साल का इसके बीच में थक कर सोचा, ये पिलानेहारे का सिफारिश से, उनका मदद से मैं क्या करूं, जेल से बाहर आ जाऊं। इसलिए बोला, तुमने मेरे बारे में याद करना। लेकिन उधर भी क्या नहीं हुआ, उन्होंने भी भूल गया। देखिए, जब हम कष्ट में पड़ते हैं, इसी मुताबिक प्रभु हमको कहीं घेर कर रखता है, तो हम अपना तरीके से निकलने के लिए कोशिश करेगा तो कभी हो नहीं सकता। लेकिन याद रखना, यूसुफ का आदत जब बदल, इधर अच्छी तरह अभी तक नहीं सुना तो भी यह सुन ले। यूसुफ का स्वभाव को देखते हुए, यूसुफ का स्वभाव कैसा बदलता है वो देखते हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर देख रहा था। जब समय हुआ तो उन्होंने फारो राजा का नींद को भी खराब कर दिया। किसको खराब कर दिया? फारो, पोतीफेरा का नहीं, फारो राजा का नींद खराब हो गया। उनको एक स्वप्न दे दिया और उनका स्वप्न का अर्थ किसी को बोलने के लिए नहीं आता। पढ़िएगा उसके 41 से लेकर, कुछ लोगों को इधर में, कुछ लोगों के पास बाइबल नहीं है, पढ़िएगा। हाँ, पूरे 2 बरस के बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे पर खड़ा है और उस नील नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गाय निकलकर कछार की घास चरने लगी। और क्या देखा कि उनके पीछे और 7 गायें जो कुरूप और दुर्बल है नदी से निकली और दूसरी गायों के निकट नदी के तट पर जा खड़ी हुई। तब ये कुरूप और दुर्बल गायें उन 7 सुंदर और मोटी मोटी गायों को खा गई। तब फिरौन जाग उठा और वह फिर सो गया और दूसरा स्वप्न देखा कि एक डंठी में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली। और क्या देखा कि उनके पीछे 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। तब फिरौन जागा और उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्न ही था।
भोर को फिरौन का मन व्याकुल हुआ और उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों और पंडितों को बुलवा भेजा और उनको अपने स्वप्न बताए, पर उनमें से कोई भी उनका फल फिरौन से ना कह सका। तब पिलाने हारों का प्रधान फिरौन से बोल उठा कि मेरा अपराध आज मुझे स्मरण आए, जब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था और मुझे और पकाने हारों के प्रधान को कैद करा के जल्लादों के प्रधान के घर के बंदीगृह में डाल दिया था। तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा, और वहां हमारे साथ एक इब्री जवान था जो जल्लादों के प्रधान का दास था। सो हमने उसको बताया और उसने हमारे स्वप्नों का फल हमसे कहा। हम में से एक एक के स्वप्न का फल उसने बता दिया, और जैसा जैसा फल उसने हमसे कहा था वैसा हुआ भी। अर्थात मुझको तो मेरा पद फिर मिला, पर वह फांसी पर लटकाया गया। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सामने आया। हाँ, देखिए जेल खाने से कैसा निकल आ रहा है, झटपट। हैं? वो पता पड़िएगा। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया। देखिए, परमेश्वर का समय जब आया, बंदीगृह का दरवाजा खटखटा रहा है, खोलो। खोलिए तो ऑर्डर क्या है? जल्दी तैयार हो जाओ। किधर जाना है? फरो के सामने जाना। अगर वो पिलाने वाले का मदद से जाना तो यूसुफ कैसा रहना था? हमेशा बोलना था, देखो यूसुफ पिलाने हारा, तुम्हारा मदद से मैं बाहर आया। हालेलुया। मेरे प्यारों, हमारे लिए काम करने वाला परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ। आप जिस समस्या में फंसा हुआ है, कुछ लोग बीमारी का जेल में, सुन रहा है? यूसुफ पोतीफर ने डाला हुआ जेल में। आप में से कुछ लोग बीमारी का जेल में, कुछ लोग बदनामी के जेल में, कुछ लोग शैतान के द्वारा कुछ बातों में फंसाकर कुछ स्वभाव के जेल में पड़ा हुआ है। कुछ लोग पदी आपके खिलाफ कर दिया उस जेल में। अलग अलग जेल में पड़ा हुआ है। आप दरवाजा तोड़कर बाहर आने के जगह में चुपचाप उधर रहो। हम लोग सोचते कितना दिन हो गया प्रभु। यूसुफ के साथ पवित्र आत्मा आजकल हमारे साथ जैसा होता वैसा पवित्र आत्मा का आराधना वगैरह सिस्टम शुरू नहीं हुआ था। बाइबल भी पढ़ने के लिए उनके पास नहीं है। फिर भी आप थोड़ा 14 साल यूसुफ ऐसा कैसा रोते होंगे। अच्छी तरह थोड़ा इधर देखना। यूसुफ अपने घर के बारे में सोचते होंगे, मेरे बाप के घर में मैं कैसा रहता था, हैं? लेकिन मेरे भाई लोग कितना अत्याचार किया है। ऐसा रोता रहता तो परमेश्वर उनके संग रहना था, हैं? मेरा भाई लोगों ने ऐसा किया। रोते 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 सुबह भी रोना, दोपहर को भी रोना, शाम को भी रोना, फिर दूसरा दिन रोना, रोना ही रोना, रोना ही रोना, रोना ही बुड़बुड़ाना, छोटा छोटा गाली भी बकना, ऐसा कर दिया। मेरे भाइयों के कारण मुझे पोतीपरा के घर में आया। तो पोतीपरा घर में ऐसा रोते रहता, ठीक काम करना था? नहीं, अच्छी तरह से काम किया, वो बातें भूल गया। ठीक है, मेरे भाई लोग ऐसा किया, कोई बात नहीं। इधर पर होवा परमेश्वर मेरे साथ है, उधर भी अच्छा हो गया। उधर से देखो जेल में आकर बैठ गए, देखो मुझे जेल में डाल दिया, देखो मैं कोई पाप नहीं किया। सफाई पेश करने के लिए जा रहा है? नहीं, चुपचाप सफाई पेश करने नहीं जा रहा है। उधर भी खुशी से रहा तो उधर का इंचार्ज क्या कर दिया? रोने वाले को कोई जिम्मेवारी देगा? हमारा रोना कब बंद होगा भाई लोग? बहन लोग बोलो। पदी कुछ बोल दिया तो भी रोना शुरू हो जाएगा।
पति कुछ गड़बड़ कर दिया तो भी है। अलग अलग जेल में पड़ा हुआ लोग, रोने का नहीं है, प्रभु से बोलना, प्रभु आपने मुझे क्या बनाना चाहते आप बनाइएगा, प्रभु आप मुझे बनाओ, जैसा आप चाहता है प्रभु मुझे आप बनाओ। 14 साल जेल में पड़ा तो फिर बाद में उसका 15-16 पढ़िएगा। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है, हाँ। और उसके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। हाँ, और बस अभी उसका 37 से पढ़िएगा, समय बचाने के लिए। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी। सो फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है, मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा, और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। हाँ, और नीचे। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। हाँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी, हाँ। और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवा दिए, हाँ। और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी, हाँ। और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। हाँ। और लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो, और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। अच्छा, घुटना टेकने में कौन भी होंगे? पोतीपर भी होंगे, पोतीपर का पत्नी भी होंगे। हाँ, यूसुफ सिंहासन में बैठ गए, पोतीपर का पत्नी को पहले ले आओ। उनको क्या करता हैं? उनको सूली पर लड़कन देखा, यूसुफ ने ऐसा किया करके इधर नहीं निकालेगा। हालेलुया। असली में अच्छी तरह देखना, असली में यूसुफ को मिस्र का नंबर 2 बनाया कौन है? कौन है बोलो? उनका भाई लोग और पोतीपर का पत्नी। ठीक है ना? समझ आया? अगर उनका भाई लोग उनको खड्डे में नहीं डालते, मिस्र में बेचता, नहीं तो मिस्र का नंबर 2 बनना ना है। अगर पोतीफर का पत्नी उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगाते तो उनको यह पदवी मिलना था। इसलिए लिखा है रोमी 8:28, सारे मिलकर क्या होता है? भलाई। लेकिन आपका आंसू नहीं बंद होगा। मैं बोलता हूं भाइयों, तुम लोग मुझे बर्बाद होने के लिए डाल दिया, लेकिन मैं ऊपर ही जा रहा, नीचे नहीं जा रहा, बल्कि किधर जा रहा हूं? ऊपर जा रहा। पोतीफर का पत्नी सोचा ये नाश हट जाए, लेकिन वो भी उनको, इसलिए मैंने कल पिछले दिनों में बोला आपको, दुनिया में कोई भी हमको क्या नहीं कर सकता है? बर्बाद नहीं कर सकता, नुकसान कर नहीं सकता। बताया आपको? कितने लोग सुना है? दुनिया में कोई भी हमको नुकसान नहीं कर सकता। कोई भी नुकसान करेगा तो भी हमको भलाई में बदल जाता है। निंदा है तो वो भी भलाई में, बर्बादी करेगा तो पूरा कपड़ा उतार करके डाल दिया उनको, उनका रंग बिरंगा कपड़ा उतार करके उनको किधर में डाल दिया था? गड्ढे में डाल दिया था।
सब। तो इसलिए हमारे जैसा आशीष पाए हुआ लोग दुनिया में कोई है ही नहीं। अभी यूसुफ को एकदम 14 साल के बाद एकदम, इसलिए मेरे प्यारों, जब अभी कोई आप गड्ढे में पड़ गया या जेल में, आपका वातावरण, आपका समस्या, बीमारी का, बदनामी का, आपका पति, देखो आपका पति आपको छोड़कर चले गया तो फायदा ही है। आपका पति दूसरों औरतों के पीछे जाएगा तो क्या है, बोलो, फायदा ही है। आपका पति दूसरों के पास अपना तंगा ले जाकर दे, दूसरा औरतों को ले लेता तो भी क्या है, फायदा ही है। हालेलुया। बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो सांप है ना, ये शारीरिकता का सांप, वो आपको रुलाते रहेगा। वो आपको क्या करता रहेगा। इसलिए मैंने कल आप लोगों को, कल या परसों आपको सदानंदम बना दिया ना। परसों कितने लोग सदानंदम बन गए। सिर्फ एक दिन के लिए। अभी बारिश ज्यादा होकर ये तारपालिन गिर जाएगा तो भी हम क्या करना है, आनंद करना है। हर बात में आनंद करना है। हालेलुया। हमारे जैसा आनंद करने वाला और कोई नहीं। तो फिर आगे आएगा 45 का 7-8 पढ़िएगा। तो भाई लोग आकर जो कुछ किया, तो सारे कहानी बताने का समय नहीं है। 45 का 7-8 पढ़िएगा। सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। उसका पहला आयत से लेकर पढ़िएगा 8 तक। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक ना सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास से सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, मैं यूसुफ हूँ। हाँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? हाँ। इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। हाँ। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने हारों के हाथ बेच डाला था। हाँ। अब तुम लोग मत पछताओ। हाँ, तुम लोग अभी मत पछताओ। और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, हाँ, इससे उदास मत हो। उसे क्या मत हो जाओ, उदास मत हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे से भेज दिया है। हाँ। क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। सो परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसलिए भेजा, परमेश्वर ने भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो, हाँ, और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। हाँ। इस रीति से अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा। हालेलुया। ये ज्ञान कहां से मिला? पहले यूसुफ का आदत कौन सा था? भाइयों का बुराई किसको बोलता था? हालेलुया, अपना पिता को। अभी भाई लोग इतना भारी काम खिलाफ किया तो भी यूसुफ बोलता है, तुमने मुझे नहीं भेजा बल्कि परमेश्वर ने भेजा। ये ज्ञान कहाँ मिलता है? गड्ढे में पड़ने से मिल जाता है। ये ज्ञान जेल खाने में। कभी कभी परमेश्वर आपका नजदीकी लोगों के द्वारा आपको इसी हालत में डाल देगा। आप जिससे ज्यादा प्यार करता है, प्रभु इसी मुताबिक गड्ढे में पड़ना पड़ेगा। मेरे प्यारों,
मैं हमेशा समझता हूं मेरे जीवन में जो घटना होता है परमेश्वर की अनुमति के द्वारा ही होता है। मैं चुना हुआ एक व्यक्ति हूं। योसेफ से हम नीचे हैं, ऊंचे हैं। योसेफ को यीशु का कलीसिया का या दुल्हन बनने का सौभाग्य नहीं था। योसेफ यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोया गया हुआ नहीं था। योसेफ को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ बैठने का सौभाग्य नहीं था। अगर फारो के सिंहासन के बराबर जाना है तो इतना तक जाना है, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सिंहासन के साथ साथ बराबर में बैठना है तो कितना होना पड़ेगा भाई? हमारा स्वभाव कितना बदलना है? बोलिए। और एक आयत और पढ़कर फिर हम प्रार्थना करने के लिए शुरू करेंगे। योसेफ अपना भाइयों को कैसा तसल्ली देता है। 50वां अध्याय उसका 19 से लेकर 21 तक पढ़िएगा। उसका 17 से पढ़िएगा कि तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई तो की थी, हमने तुमसे बुराई तो की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। अपराध क्षमा कर। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। इनके बातें सुनकर योसेफ क्या किया? हाँ, देखा मेरा स्वप्न पूरा हो गया ना। ऐसा बोला है, मेरा स्वप्न पूरा गए। योसेफ रो पड़ा। हाँ। और उसके भाई आप भी जाकर उसके सामने गिर पड़े। हाँ। और कहा, देख हम तेरे दास हैं। यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। सो अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। देखिए, अभी हमारे बारे में मेरे प्यारों, आपका जीवन में जो कोई घटना होता है, उसमें से बहुत तेरा बात आपका जीवन को बनाने के लिए, आपका गुस्से के स्वभाव दूर करने के लिए, आपका जलन का स्वभाव दूर करने के लिए, आपके बुरी आदत, आदमियों के पीछे, औरतों के पीछे जाने का स्वभाव बदलने के लिए, आपका एक एक बात को बदलकर आपको शुद्ध करके यीशु के समान बनाना है। हम सब यीशु आते समय में यीशु के समान बदल जाना है। बदल जाना है तो हमारे जीवन में आने वाला हर कष्ट को हम अपने ऊपर स्वीकार करते हुए, प्रभु मुझे बदल दे, प्रभु मेरे स्वभाव बदल दे, मेरे आदत बदल दे, मैं गुस्सा करने वाला हूं, इसलिए मेरा जीवन में ये घटना हो रहा है। हर घटना आते वक्त में ये क्यों प्रभु, ये क्यों प्रभु, आपने क्यों अनुमति दिया? क्यों सास ऐसा बोलती है? क्यों ससुर ऐसा मेरे साथ करते हैं? क्यों पड़ोसी मेरे साथ ऐसा खिलाफ करता है? प्रभु ये क्यों करके प्रभु से आप विनती करता रहेगा तो क्या होगा? आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। इसके पीछे प्रभु का हाथ है करके समझते हुए आप प्रभु को धन्यवाद कर सकेगा। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, हम थोड़ी देर प्रार्थना करने जा रहा है। अभी ज्यादा प्रार्थना से ज्यादा वचन सिर्फ नहीं, पवित्र आत्मा में थोड़ी देर हम प्रार्थना करने जा रहा है। एकदम आराधना शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु इधर ही बैठकर आपका जीवन में आने वाला दुख देने वाला बातों को थोड़ी देर याद रखो। प्रभु इस दुख देने वाला बात के द्वारा आप मुझ में क्या करना चाहता है? प्रभु
जो बात मुझे सिखाता है मैं सीखने के लिए मैं तैयार हो जाता हूँ। हालेलुया। चाहे बीमारी का हो, चाहे खानदानी का समस्या हो, चाहे पति आपको छोड़कर चले गया हो, चाहे पति आपके साथ अत्याचार करता है, पत्नी अत्याचार करता है, या आपके सास ससुर अत्याचार करता है, आपका तन दौलत चिरा के ले गया, या आपका शरीर में बीमारी पड़ा है, मेरे प्यारों ये सब भलाई के लिए है। हालेलुया। ये सारे भलाई के लिए है। रोमी 8:28 में मिलकर सारे बात मिलकर भलाई। हालेलुया। प्रभु आप मुझे बनाओ, आप मुझे बनाओ, मैं समर्पण करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। भाई लोगों ने डाला हुआ गड्ढा, पोतीपर ने डाला हुआ जेल, यूसुफ को सिंहासन में लेके आए। हालेलुया। इसी मुताबिक आपका जीवन में आने वाला हर घटना, हालेलुया, वाशमा माए मेरे जीवन में कितना घटना, कितना कड़वा कठोर घटना मेरे जीवन में हुआ। कठोर, मैं पीछे मुड़कर देखते समय में एक क्यों हुआ, इतना कठोर घटना मेरे साथ क्यों हुआ, तो देखते समय मालूम होते सारे भलाई लेके आए। वाला सबादना शिखराबादना दिलानाया। हिंदुस्तान को जीतना है, हिंदुस्तान की सारी देवताओं को इधर से बिस्तरा उनका अड्डे तोड़कर निकालना है, तो हमारा स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव बनना है। फरो सारे मिस्र का राजा बन गया, यूसुफ मिस्र का राजा, फरो का नंबर 2 बन गया। हालेलुया। उधर तक पहुंचना है तो इतना समस्या गड्ढे में जाना ही पड़ेगा। ये यूसुफ खड्डे में जाओ, यूसुफ जेल खाने में, बीमारी का जेल खाना, लबा दना याबा शबा, सारे मिलकर भलाई उत्पन्न करता है, सारे मिलकर भलाई, कोई बुराई नहीं, सारे मिलकर भलाई। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। थोड़ी देर सब प्रभु मेरे जीवन में, प्रभु से बात करो, देखो अपना जीवन, उसका धन्यवाद देना शुरू करो। चाहे बीमारी हो, ऐसा अपना जीवन को मैं सोचते सोचते आग पटक उठा। आंसुओं के साथ प्रभु का धन्यवाद देना शुरू। प्रभु मैं बुड़बुड़ाया, डबा डबा खमा डगा, आपके जीवन में बदनामी का बात आ गया। लेना डोबा ने का डोमा नोडा देना कोडे माँ, आपका जीवन में हुआ घटना आपको ऊपर ले आता है। लोग बुरा बोलेगा तो कोई बात नहीं, हालेलुया। लोग बुरा बोलेगा तो कोई बात नहीं, हालेलुया। सारे मिलकर भलाई, यह बीमारी भलाई लाता है, बदनामी भलाई लाता है, बात है, सांस भलाई लाता है, पदी भलाई लाता है। जोड़ी मानो तो कटोन जद कोने बानो टोटे कष्ट के घड़ी पर विश्वास को दाम दे संभालते हुए, विश्वास करता सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते हुए मैं जीऊंगा। विश्वास करता सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते हुए मैं जीऊंगा। यीशु मेरा
हमारे जैसा लोग दुनिया में कोई है नहीं। हमको कोई कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता। बीमारी फायदा ले आता है, सांस बुरी बोलती है तो भी फायदा ही है, पड़ोसी उल्टा काम करेगा तो भी फायदा है, पति दूसरा कोई औरत के साथ जाएगा तो भी फायदा है, बच्चा फेल हो गया तो भी फायदा है, बेटी का शादी नहीं हुआ तो भी फायदा है, कोई पूरे सामान लूट कर ले गया तो भी फायदा, एक्सीडेंट हो गया तो भी फायदा। सब बात हमको सिर्फ फायदा ही दिला सकता, हमको नुकसान कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। अगर पति खिलाफ हो गया तो असली पति यीशु के नजदीक आने का मौका मिल जाता है। हमारा मन पूरा यीशु के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, यूसुफ के साथ रहा हुआ परमेश्वर, यूसुफ का स्वभाव का बदला हुआ परमेश्वर मेरा और आपका भी स्वभाव बदलना चाहता है। हम अंश अंश करके बदलते जाएं। प्रभु से ऐसा प्रार्थना करें, प्रभु पति मुझे छोड़ के गया, इससे मेरा ये स्वभाव आप बदल दे। मेरा सांस ऐसा बुरी बोलती है, इसके द्वारा ये मेरा स्वभाव, मेरे अंदर में धीरज बढ़ा दे। ऐसा ही एक एक प्रभु, कोई भी मुझे नुकसान नहीं कर सकता अंश अंश करके। आपके जीवन में हुआ फेलियर्स, आप हार गए, गिर गए, वो भी फलाई कर सकता है। आप गिर गए रास्ते में, वो भी फलाई। आपका घमंड अट गया, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं, प्रभु का दया, ऐसा बोलकर आप प्रभु के सामने। इसलिए मेरे प्यारों, हमारे जैसा आशीष पाए हुआ लोग कोई और नहीं है। आइए हम प्रार्थना, प्रभु का दास नीरज प्रार्थना करके हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के समय। प्रभु अपने वचन से आपने हमसे बातचीत किया। प्रभु यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं प्रभु कितना गिरावट आया, कितना दुख और कष्टों में होकर गया, लेकिन अंत में प्रभु जी उसके जीवन में हम बड़ी भलाई को देखते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इसी रीति से हमारे जीवन में बहुत बार कमियां और घटियां आती हैं, बहुत तेरी बार प्रभु दुख और तकलीफ आते हैं। प्रभु उन सब बातों में प्रभु आपके वचन के द्वारा, प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा सीख कर खुदावन उनसे भलाई प्राप्त करने के लिए आप कृपा दें। प्रभु जी होने दीजिए प्रभु, हर एक घटना के द्वारा, हर एक दुख के द्वारा हमारे जीवन में तब्दीली आती जाए प्रभु, और हमारा स्वभाव ईश्वरीय स्वभाव बन जाए। प्रभु कृपा दे प्रभु, हर एक बातों से सीख कर खुदावन हालेलुया अपने जीवन को आपके वचन के अनुसार बनाने के लिए, प्रभु अपने जीवन को आपके वचन के अनुसार समर्पण करने के लिए हमें से एक एक को कृपा दे। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए। प्रभु जी आप हमसे प्रेम करते हैं, इसी कारण प्रभु जी हर एक बातों को आप हमारे भले के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप चाहते हैं कि हम आपके स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु इन दिनों में हर बातों से सीख कर आगे बढ़ने के लिए हम एक एक को कृपा दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।